नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के 8वें वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप अपने MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे यूज़ करते हो। तो सिंपली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिख रही होगी पैराग्राफ ग्रुप में। आपको यहाँ पर टॉप में बुलेट्स की ऑप्शन दिख रही होगी, यहाँ पर नंबरिंग की ऑप्शन दिख रही होगी और आपको यहाँ पर जो है मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन दिख रही होगी। तो इन तीन जो हमारे पास यहाँ पर कमांड्स हैं, इनका हम यूज़ करना सीखेंगे वन बाय वन। जैसे यहाँ बुलेट्स है, यहाँ पर नंबरिंग्स है और यहाँ पर जो है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है। तो इनका यूज़ करना हम आज सीखेंगे कि कैसे आप इनका यूज़ करके MS वर्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सजा सकते हो। तो सबसे पहले हम बुलेट्स वाली ऑप्शन का यूज़ करना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुलेट्स यूज़ करनी है तो आप बुलेट्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप बुलेट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो बुलेट्स एक जो डॉट वाली है वो अपीयर हो गई। अब आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हो, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल लिखता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही आप एंटर मारते हो तो यहाँ पर अगली लाइन में आपको इस तरह की डॉट वाली बुलेट मिल जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंगो, इस तरह से आप जितना भी यहाँ पर स्पेस लगाओगे, आप अगर जैसे डबल स्पेस मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे मैंने एक स्पेस लगाया और उसके बाद अगर मैं फिर से स्पेस मारता हूँ तो ये बुलेट्स वाली ऑप्शन जो है वो हट जाएगी। फिर से अगर मैं बैक स्पेस चेक करके यहीं पर जाता हूँ, एक बार आपको स्पेस करना है तो आप यहाँ पर जो बुलेट्स है वो आ जाएंगी। अगर आप डबल स्पेस करते हो तो बुलेट्स वाली ऑप्शन गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने यहाँ मैंगो लिखा, एक बार स्पेस मारना है अगर आप बुलेट्स चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपल आपको, जैसे मैं लिखता हूँ डॉग, फिर से एक बार स्पेस मारना है। इस तरह से ये बुलेट्स आती जाएंगी यहाँ पर। अब बुलेट्स जो हैं ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती हैं, बहुत तरह की बुलेट्स होती हैं हमारे पास। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एरो वाला, बुलेट्स के साथ एक एरो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको रिसेंटली यूज्ड बुलेट लाइब्रेरी जो है, डॉक्यूमेंट बुलेट है, अगर आप यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल, ये भी हम देखेंगे अभी कैसे होता है। अब यहाँ पर बुलेट्स बहुत सारी है हमारे पास। जैसे मैं ये वाली बुलेट यूज़ करना चाहता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, ये यहाँ पर बुलेट चेंज हो जाएगी। अब ये वाली बुलेट हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से देखो, जितना मर्जी जो भी हम लिखेंगे इस तरह की बुलेट में आएगा। अगर हम फिर से चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस पर क्लिक कीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो अपने लाइक के हिसाब से आप कोई भी बुलेट यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ये तो थी बुलेट्स की बात। अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। तो सिंपली आप इसको पहले डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर देता हूँ और ये बुलेट्स वाली ऑप्शन यहाँ से हट गई। अब हम नंबरिंग की बात करते हैं। जैसे नंबर्स हैं हमारे पास, मैं सिंपली नंबर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 नंबर हमारे पास दिखने लग गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लूँगा, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ अमन, फिर मैं स्पेस एंटर करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने स्पेस एंटर किया, यहाँ पर ये सेकंड नंबर, फर्स्ट अमन, सेकंड यहाँ पर मुझे टाइप करना है। मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ तुषार। उसके बाद मैं स्पेस मारता हूँ तो ये तीसरा, 1 2 3, इस तरह से ये चलता जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूँगा, जैसे मैं स्पेस एंटर करता हूँ तो ये इस तरह से आपको नंबरिंग यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगी। अब नंबरिंग भी बहुत तरह की होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो नंबर्स की फॉर्म में होगी। अब अगर आपको नंबर्स चेंज करने हैं तो सिंपली यहाँ पर भी नंबरिंग वाले, उसमें भी एक एरो का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नंबरिंग लाइब्रेरी में बहुत सारी नंबरिंग डिफरेंट मिल जाएगी। देखो जैसे ही मैं इस पर आ रहा हूँ, यहाँ पर पीछे वाली जो ये नंबर है ये चेंज हो रहा है। इसमें इस पर आ रहा हूँ, पीछे ये रोमन उसमें अरेंज हो गया। ABCD में इस तरह से अरेंज होगा, स्मॉल ABCD क्या इस तरह की अगर आपको रखने हैं, आई, जो भी आपको यहाँ से नंबर लिस्ट चूज़ करनी है। जैसे मैं उसको ABC में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ तो देखो अब यहाँ पर ABC, जैसे अमन, पहले यहाँ पर नंबरिंग शो हो रही थी, अब यहाँ पर ABC में ये चीज़ शो होगी। तो इस तरह से आप नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है, कई बार मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से इस ऑप्शन को मैंने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन का यूज़ करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं होम टैब यहाँ पर लिखता हूँ, अपने होम टैब एग्जांपल के लिए मैं होम लिखता हूँ। अब होम मुझे क्या चाहिए, मैं उसको बोल्ड कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से।
अब यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया। अब होम टैब के अंदर मैं एक बार एंटर मारता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि होम टैब में हमारे पास एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप होता है, तो मुझे फर्स्ट बोर्ड यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है, बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं नंबरिंग सिलेक्ट करूँगा। जैसे नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग मैं सिलेक्ट करूँगा 1 2 3 4 वाली, जैसे 1 वाली मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखना है, जैसे मैं क्लिपबोर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, क्लिपबोर्ड के अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस है, पेस्ट की है, कट की, कॉपी की और फिर फॉर्मेट पेंटर की। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने स्पेस मारा तो यहाँ पर 2 सेकंड नंबर अपीयर हो गया, लेकिन अब क्लिपबोर्ड के अंदर जैसे हमारे पास कमांड्स हैं, हम चाहते हैं कि 1.1 1.2 इस तरह से हमें शो हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये मल्टी लेवल लिस्ट वाली ऑप्शन यूज़ होती है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ भी, जैसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे 1 पॉइंट में आप शो करना चाहते हो, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर जा कर के सिलेक्ट कर लो इसको। अब यहाँ पर ये अपीयर नहीं हो रहा है इस टाइम पे। सबसे ज़रूरी बात है कि इसको अपीयर करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एक टैब बटन लिखा होगा, टैब वाले बटन को आपको क्लिक करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो ये 1.1। अब 1.1 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पेस्ट लिख देते हैं, PAST, इस तरह से पेस्ट, ये पेस्ट आ गया। अब मैं एंटर मारूंगा तो 1.2, मतलब ये 1 जो है क्लिपबोर्ड है और 1.1 1.2 इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ। अब मैं कट लिख देता हूँ, यहाँ पर कट, उस तरह से मैं एंटर मारूंगा और फिर कॉपी लिख दूँगा, फिर एंटर मार दूँगा, फिर यहाँ पर मैं जो है फॉर्मेट पेंटर लिख दूँगा। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंटर मार के अब आपको एक और बार एंटर मारना है, तो डबल एंटर मारोगे तो ये जो फर्स्ट वाली कमांड है ये हट जाएगी। अब सेकंड नंबर पे, जैसे अब सेकंड नंबर पे मुझे फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप है वो लिख लेना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट लिख दिया मैंने। अब फिर से मैं क्या करूँगा, वहीं पर जाऊँगा, मल्टी लेवल जो मेरे पास लिस्ट है इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कोई और ऑप्शन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको ही रखता हूँ अभी। तो सिंपली आपको टैब प्रेस करना है, टैब करने के बाद ये 2.1 में आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे मेरे पास बोल्ड है, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा, 2.2 में आ गया, फिर अंडरलाइन है। इस तरह से मैं जो है इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है और भी लिख सकता हूँ, जैसे साइज़ में लिख सकता हूँ, जो भी आपको इस तरह से लिखना है। मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपने जो इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। ये 3 कमांड हमने अभी सीखी हैं। जैसे मैं अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने टेक्स्ट एंटर कर लिया है, जैसे मैं चाहता हूँ कि होम, अब होम जो है मैंने एंटर कर लिया है लेकिन मैंने बुलेट्स अप्लाई नहीं की इसमें, तो मैं इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा या इसको सिलेक्ट कर लूँगा सिंपली, और यहाँ पर बुलेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जो भी बुलेट्स हैं यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये वाली बुलेट में अप्लाई करूँ, तो सिंपली देखो होम वाले टैब में ये बुलेट अप्लाई हो गई। तो ये थी कुछ। अब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, यहाँ पर जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो, मैं यहाँ पर वो कमांड जैसे इक्वल्स टू, ये वाली जो कमांड होती है, ये अगर आपको कोई पैराग्राफ नहीं है आपके पास तो ये पैराग्राफ जनरेट करके आपको दे देगी। तो सिंपली आपको ये वाली कमांड लिख के एंटर प्रेस करना है। तो मेरे पास यहाँ पर देखो पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंप्लीट यहाँ पर जो पैराग्राफ है, ये जो 5 पैराग्राफ्स मेरे पास आए हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे जो ये वाला पैराग्राफ है इनमें मेरी बुलेट्स अपीयर हो। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 2 3 4 इस तरह से बुलेट्स अपीयर हों, तो मैं सिंपली बुलेट्स पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पर ये बुलेट्स हमारी शो हो जाएंगी इसमें। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 को ही सिलेक्ट करोगे, जैसे आप इन 2 को, अगर आप इन 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो तो इन 2 पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखो बुलेट्स हट की, अभी बुलेट्स लगाई थी हमने। और अगर मैं इस पर चेंज करना चाहता हूँ बुलेट्स, तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसी पर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, उसी पर ये कमांड अप्लाई होगी।
तो इस तरह से जो है आप अपने MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबर्स जो अपने टेक्स्ट जो अपने पैराग्राफ्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। और आप नंबरिंग अगर देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इन दो में लास्ट में नंबरिंग देना चाहता हूँ, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वाले इस पर क्लिक कर देना। देखो ये 1 2 ये नंबरिंग में आ गया हमारा। और ध्यान रखना है जो कंप्लीट एक पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ या फिर लाइन, वो कंप्लीट आपकी नंबरिंग में आती है जब आप सिलेक्ट करते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी वाले उस पर आए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप बुलेट्स सिलेक्ट करोगे तो अब ऐसा नहीं कि अगर आपने ये वाला सिलेक्ट किया है, अब आप क्या है कि जैसे आप पैराग्राफ, ये कंप्लीट आपका पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ ये कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट आप कहीं पर भी यहाँ क्लिक करो, सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आप क्लिक करो, जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे ये इस पर अप्लाई होगा। कहीं पर भी जैसे आप बुलेट्स में चेंज करूँगा तो इस जिस पैराग्राफ पर है। और अगर हम चाहते हैं, जैसे हम इसको तोड़ कर लिखना चाहते हैं, जैसे अब ये पैराग्राफ मैं तोड़ूंगा, यहाँ से इसको ब्रेक करूँगा, तो सिंपली आपको जैसे फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप के बाद इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इसको एंटर प्रेस करके, तो ये नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए इस तरह से। जैसे फुल स्टॉप यहाँ पर है, यहाँ पर एंटर, यहाँ पर माउस से क्लिक कीजिए, इसको एंटर कीजिए, तो जी ये 3rd नंबर पे आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये अप्लाई होता है। तो या तो कंप्लीट एक लाइन होनी चाहिए, पैराग्राफ होनी चाहिए जिस पर ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आपका ये कंप्लीट पैराग्राफ है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये कंप्लीट आपका पैराग्राफ में चेंजेस होंगे। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो कंप्लीट आपका जो पैराग्राफ है उस पर चेंजेस अप्लाई होंगे। तो ये थी कुछ MS वर्ड की बुलेट्स एंड नंबरिंग्स की जो आपको ऑप्शन कमांड्स मिलती हैं, उनका आप यूज़ कैसे कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।